अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। नाज़रीन, आप सियासत डायरी देख रहे हैं। मैं अज़हर हुसैन ताहिर हूँ। आज हम आपको गंजेपन के बारे में बताने जा रहे हैं कि गंजापन औरतों की निस्बत मर्दों में ज़्यादा होता है और किस किस वजह से होता है। एलोपैथिक तरीके इलाज में क्या ऑप्शन हैं, जदीद क्या क्या ऑप्शन लगे हैं बाल लगवाने के, और इसका वजूहात क्या हैं। लंबे अरसे कोशिश करने से, अल्टरनेटिव हर्बल मेडिसिन यूज़ करने से बाल कैसे उगाते हैं, ये आज आप हमको समझाएंगे। सबसे पहले तो ये समझ लें कि जो गंजापन है, इसकी जो वजूहात हो सकती हैं, उम्र के साथ ऐसा होता है, विरासत में ऐसा होता है, फिर जेंडर पे भी डिपेंड करता है कि मर्दों में ये ज़्यादा होता है, और साथ कुछ अद्वियात ऐसी हैं, कुछ लोग मुसलसल एक तरह की अद्वियात ले रहे होते हैं तब भी ये इशू होता है। तो भाई इसका हल क्या है और इसके साथ हमें करना क्या चाहिए। जैसे कि मैंने आपको वजूहात बताई कि जदीद तरीके इलाज और में तो यही बताया गया कि विरासती हो सकता है, और विरासती हो तो फिर जिस पैटर्न से, जिस अंदाज से आपके बाल गिरते हैं और जिस जिस एरिया से खाली हो जाते हैं आपके वालदैन में, तो उसी अंदाज से आप में भी चीज़ें झड़ना शुरू हो जाती हैं। लेकिन आम तौर पर ये 30-40 साल बाद की उम्र में ये मसला बनता है, और अगर और ज़्यादा उम्र बढ़ जाए तब भी ऐसा होता है। लेकिन जो अल्टरनेटिव मेडिसन है, यूनानी मेडिसन है, इसमें जो तरीके इलाज बताए गए हैं, वजूहात हैं, वो ये हैं कि एक दो टर्म्स हैं जो समझना बहुत आसान है, हमने अक्सर सुनी है कि उज़लात की कमज़ोरी, यानी आप कह लें तहलील उज़लात, पट्ठों की कमज़ोरी, आसाब और तख़दीर आसाब, आसाब का फंक्शन सही ना होना। तो और इस सारे दोनों टर्मिनोलॉजीज़ को समझने के बाद आप ये समझें कि तक़दीर आसाब हो या तहलील उज़लात हो, आम सादा लफ्ज़ों में हम यही समझेंगे कि बिल्कुल भी नहीं है, इसका ब्लड फ़्लो जो है वो सर की तरफ नहीं है। जब ब्लड फ़्लो की कमी होती है तो फिर ऐसा हो सकता है। फिर हार्मोनल डिस्टर्बेंस, टेस्टोस्टेरोन लेवल उसकी डिस्टर्बेंस की वजह से भी यही होता है। तो इसका जो तरीका इलाज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट भी लोग करवाते हैं और जदीद टेक्नोलॉजी से भी इसका हल निकालने की कोशिश करते हैं। मिनॉक्सिडिल स्प्रे टाइप ऐसी अद्वियात जो वेज़ोडाइलेटर हैं एलोपैथिक तरीके इलाज में, वो अद्वियात जिससे खून का बहाव बढ़ता है, वो उनसे भी हो सकता है कुछ बेहतरी आती है और बाल उगना शुरू हो जाते हैं। तो इसका ज़्यादा बेहतरीन जो हर्बल मेडिसिन में इलाज है वो ये है कि आपने 3 काम करने हैं। नंबर 1 कि किसी भी तबीब से आप गरम तर और तर गरम इसका कम्बिनेशन बनवा लें, मुलय्यनात अद्वियात का। मतलब आप ये कह रहे हैं कि ऐसी अद्वियात जिससे गर्मी और तरी हम वज़न पहुँचे, एक ही इतनी एक मिकदार के बराबर पहुँचे, वो अद्वियात हों। उसके अलावा आपने असाबी मुकव्वी हरीरा, और वो इस हरीरे में होता है कि आप किसी भी अच्छे तबीब से कहें कि मुझे मुकव्वी असाब हरीरा बना दें, और वो हरीरा ऐसे बनता है कि मूसली सफ़ेद है, कशनीज़ है, और उसके अलावा तुखम खीरा है, और तुखम कद्दू है जी, और काली मिर्च है। इन चीज़ों को से जो हरीरा बनेगा आपके असाब के लिए अच्छा होगा। या आप सफ़ूफ़ मुकव्वी असाब सफ़ूफ़ होता है, वो ये है कि आपने सौंफ और बादाम लेने हैं और कशनीज़, ये 3 चीज़ें लेनी हैं। इन 3 चीज़ों का ये करना है कि बादाम को तो आपने छिलके उतार लेना है, छिलका उतरा हुआ हो, और जो दूसरी 2 चीज़ें हैं इसका चावल निकल आता है अंदर से, सौंफ और कशनीज़ का, इनको चावल निकाल लेने हैं दोनों चीज़ों के। बादाम वैसे ले लेने हैं हम वज़न, इनको मोटा मोटा कूट लेना है, जो कोब कर लेना है। उसके बाद आप दिन में 3-4 दफ़ा अपनी चुटकी भर इसको मुंह में रखना है और चूसना है, चूस के इसको फिर फेंक देना है। इससे आपकी नज़र भी बेहतर होगी, आपका तक़दीर आसाब का मसला भी हल होगा, तो आपका इंशाअल्लाह ब्लड फ़्लो भी ठीक रहेगा, और आपका जो तक़दीर आसाब ख़त्म हो के आपके बाल उगना शुरू हो जाएंगे। कोई से भी तेल लगा सकते हैं, लेकिन उसका वो अपने मसाज करना है, और अपना मसाज भी करते रहें। आप कुछ टाइम के लिए ऐसी वर्जिश करें कि सर आपका नीचे हो, टांगें आप दीवार के साथ लटका के भी कर सकते हैं। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, लंबा अरसा होगा। मुलय्यन 45 जैसे मैंने बताया है, ये 4-5 या 45 ये
मिजाज को शो करता है। और इसके साथ आपने तेल इस्तेमाल करना है, आपने मालिश करनी है, अपना नहाना है, सफाई सुथराई रखनी है। साथ में आप असाबी हरीरा बनवा लें और ये काम करें कि आप जो सफ़ूफ़ है जो मैंने आपको बताया, मुकव्वी असाब सफ़ूफ़, जिसमें मैंने आपको बादाम बताए हैं, मैंने सौंफ बताए हैं, मैंने कशनीज़ बताई है, इनका जो हम वज़न का जो एक सफ़ूफ़ सा बन जाएगा वो आपने चूसते रहना है। और इससे आपको दिमाग को तरी मिलेगी, असाब की तकदीर ख़त्म होगी और ऐसा ऐसा आपके बाल उगने शुरू हो जाएंगे। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे मरीज़ों का इस तरह से इलाज किया है, टाइम लगा है और उन्होंने कोशिश की। लेकिन याद रखें, गर्म खुश चीज़ें ना खाएं। ऐसी सूरत में ये ना हो कि आप लेमन ग्रास इस्तेमाल कर रहे हों, आप ग्रीन टी इस्तेमाल कर रहे हों, आप बड़ा गोश्त ज़्यादा खा रहे हों, आप कलेजियाँ ज़्यादा खा रहे हों, ऐसा काम ना करें। तर चीज़ों का इस्तेमाल करें, नीम गर्म पानी ज़्यादा पिएँ, तो इंशाल्लाह टाइम दें इस चीज़ को तो आपका गंजापन बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया।